साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं राम। चोरपा कला ग्राम पंचायत में आप देख रहे हैं सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वृक्षारोपण को लेकर के लोग फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ आप वृक्षारोपण करते हुए, पौधा लगाते हुए आप कोपागंज के माननीय बीडीओ साहब, और आप हैं ग्राम पंचायत अधिकारी सपना सिंह जी, और आप हैं ग्राम प्रधान, आप हैं सहयोगी ग्राम पंचायत के। ये देखिए, इनके पौधा लगाने का तात्पर्य और रहस्य जाना जाएगा कि इस पौधा लगाने से फ़ायदा क्या है जन और जीवन दोनों पे। सर जी, पौधा लगाने से क्या फ़ायदा, क्यों सरकार की योजना इतना तेज चल रही है? ऐसा है ना कि देखिए, सबसे मुख्य चीज़ है, हमको जीने के लिए 5 तत्व जो है आवश्यक होता है मनुष्य के लिए। उसमें एक तो ऑक्सीजन है, हवा, जल है, अन्न है, एक अग्नि तत्व है जो फल फूल से मिलता है, एक आकाश तत्व भी हो जाए जो पंच महाभूतों के लिए है। तो इसमें जो है, जैसे जल है, जल के अभाव में तो हम 2 दिन 3 दिन रह सकते हैं, भोजन के अभाव में हफ्तों रह सकते हैं। लेकिन यदि ऑक्सीजन न मिले तो ऑक्सीजन की स्थिति यह है कि 10 मिनट भी आदमी जीवित नहीं रह सकता। और स्थिति हम लोगों के यहाँ, जैसे कि ये हम लोगों के विकास और विकास प्रक्रिया में जो प्राकृतिक बुनियादी चीज़ें हैं उनको उपेक्षित करने का परिणाम ये हुआ कि हम लोग कुएँ और हैंडपम्प के बाद बोतल का पानी पीने लगे। और ये बहुत जल्दी ये आने वाली समस्या है ग्लोबल वार्मिंग और देखते हुए कि ऑक्सीजन भी हमको पाउच में लेकर पीना पड़ेगा। जो खुले में प्रकृति हमें ऑक्सीजन दे रही है, इसको भी हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो इस समय जो भी प्रदूषण हम, चाहे वाहन हो, फैक्ट्री हो या जो भी हो, जो वायुमंडल में फैला रहे हैं, हमारे विज्ञान के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड जहरीले गैस को ऑक्सीजन में बदल सके। केवल पेड़ पौधे, ये प्रकृति के ये जो फैक्ट्री है, यही उसको बदल सकते हैं। तो इस समय आने वाली पीढ़ियों के लिए और वर्तमान जीवन प्रणाली के लिए यही है कि यही हमें बचा सकता है और आगे की जिंदगी दे सकता है। सर, मेरे दिमाग में एक और चल रहा है, आप लोग या जो भी लगा रहे हैं पौधा, तो किसी प्रकार के पौधे लगा रहे हैं, आम हो गया, जो भी हो गया, पौधे हैं, आप इसमें लगा रहे हैं। ये देख करके मुझे हैरत हो रहा है और मेरा दिमाग कुछ ऐसा सोच रहा है, सोचने पर मजबूर है कि ये 3 पेड़ हैं और बरगद है, पीपल है और पाकड़ है। तो इसका लगाने का मतलब आप रहस्य बताइए पब्लिक को। इसमें जो है ना, ये जो पेड़ है, ये एक तरह से आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो ये सबसे पुराने पेड़ हैं और इनकी आयु ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका फैलाव ज़्यादा होगा। इस ऑक्सीजन जो है, ये 100% ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। दूसरे पौधे हैं, जैसे आपके मान लीजिए ये सीरफल के पेड़ हो, या मान लीजिए अमरूद के पेड़ हो, या शीशम के पेड़ हो, कोई 30%, कोई 40%, कोई 70% करता है। लेकिन ये पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ 70 से 80% ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है, और ये पीपल का पेड़ 100% करता है। पहली खासियत तो ये है। दूसरी खासियत ये है कि बरगद, पीपल और पाकड़ की जो अर्धुआई है, इसको हम लगाएंगे तो 2-3 पीढ़ियों को ये ऑक्सीजन देगा। कुछ धार्मिक भी इससे जुड़े हैं क्या? कुछ धार्मिक 10 पीढ़ियों को ये ऑक्सीजन देगा। और अभी जो मान लीजिए दूसरे तरह के पौधे लगाएंगे तो 50 बरस 100 बरस में खत्म हो जाएगा, तो कम दिन तक रहेगा। और धार्मिक उद्देश्य इसका यही है, जो चीज़ हमारे जीवन को उपयोगी बनाती है, जीवन को आगे बढ़ाती है, वही हम लोगों का धर्म है। तो ये हमारे जीवन से जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। अब बात वृक्षारोपण इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि ज़्यादा वन कट जाए। वन कटने की वजह से इस बार जो हिटवेट हुआ है, इससे काफ़ी लोग, पशु पक्षी, मानव काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस वजह से पौधारोपण करके और पर्यावरण को बचाया जा सकता है। प्रधान जी, आप क्या राय है इस वृक्षारोपण को लेकर के? वृक्षारोपण से हमको सबसे जरूरी ये हो गया है कि इससे ऑक्सीजन मिलेगा और छाया मिलेगी, पशु पक्षी इस पर जिए खाएंगे। ये देखिए, यशस्वी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024
20 जुलाई को प्रदेश में 36.50 करोड़ वृक्षारोपण अभियान ग्राम पंचायत चोरपा कला विकास खंड रतन कोपागंज और मऊ। मुख्य अतिथि आप महोदय जी हैं श्री मनोज राय, अध्यक्ष जिला पंचायत मऊ, और विशिष्ट अतिथि आप वीडियो साहब हैं श्री ओम प्रकाश।